हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जहां हम हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को उसके साथ आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस टॉपिक है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, देन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। हर एक टॉपिक्स के साथ साथ हम इसके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि टॉपिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है और किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज हमारा लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर कवर कर रखा है। इसके साथ साथ फिजिक्स से लाइट चैप्टर के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स वाइज कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस को। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बेसिक फंक्शंस टू सर्वाइव, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए कुछ फंक्शनल परफॉर्म करना होता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये हर एक टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को एसेंशियल होता है, चाहे वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एनिमल्स हों, या फिर हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा बैक्टीरिया हों। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये लाइफ प्रोसेस, जो कि जीवन रहने के लिए एसेंशियल प्रोसेस है, उसको करना होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which the organism obtain nutrition from the food utilized in obtained energy building and repairing tissue। होता क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को से एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस से। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो जब डाइजेस्ट होता है और ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। आया समझ में? आया सर। देखो, अब हम बात कर ले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसका मतलब है हाउ दे मेक फूड। यानी हमारे पास 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लाइक प्लांट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, हम किचन में जाते हैं मैगी बना लेते हैं, या फिर हम किचन में जाते हैं चाय बना लेते हैं। भाई, किचन में जाकर के आप मैगी बनाते हो, चाय बनाते हो, लेकिन उसके लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है ना। तो वो इंग्रेडिएंट क्या है, आपको कहाँ से मिलते हैं? आप प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सर, तो ऐसे तो प्लांट्स भी नहीं बना पाते, क्योंकि उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, उन्हें भी तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, वो एटमॉस्फेयर में पहले से ही है। लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो मैगी बनाया है वो भी तो प्लांट से आया है ना। क्या आपने कभी देखा है, प्लांट्स हैं वो सुपरमार्केट में लाइन में लगे हैं, आज मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, मेरे घर पे चाय बनना है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। अब हम समझते हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनके एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया। तो एग्जाम में कई बार आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस लिखने को आ जाता है, इस वजह से आपके दिमाग में ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। अब हेटेरोट्रॉपिक्स क्या होते हैं? डिपेंड ऑन अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, लाइक डाइजेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन प्लांट्स में है वो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको डाइजेशन की ज़रूरत होती है, जैसे अमीबा, फंगी एंड एनिमल्स। अब जो हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। तो 1 करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। होलोजोइक क्या होते हैं? टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड।
जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं इनको कंज्यूम करते हैं, देन ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा और ह्यूमन। लेकिन सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आउटसाइड ऑफ द बॉडी देन अब्जॉर्ब। तो जैसे हमारे मोल्ड हो गए, फंगी हो गए, ये बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड देन कंज्यूम करते हैं, और जिसके बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। पैरासाइटिक्स लिव्स इनसाइड और ऑन होस्ट टेकिंग न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम इमीडिएटली। यानी जो हमारे पैरासाइटिक होते हैं वो उनको बिना मरे हुए ऐसा नहीं करते कि वो उनको जो जस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको मार डालें, लेकिन वो क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या इन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया सर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स करके लिखें आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको समझ लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि स्टोमेटा के थ्रू एयर से ले लेते हैं। देन वाटर की ज़रूरत होती है जो कि रूट से ले लेते हैं। सनलाइट के प्रेजेंट में ये, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल सब्सटेंस होते हैं, इसकी हेल्प से ये ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस में थ्री है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन है जो क्लोरोफिल्स लाइट ट्रैप एनर्जी करती है। देन कन्वर्जिंग है जो लाइट केमिकल एनर्जी से फोटोट्रॉपिक्स और वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। आया समझ में या नहीं आया सर? अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रो फैक्ट्री, यानी जो लीप्स का स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं। देखो कई बार एग्जाम में लीप्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। अपर एपिडर्मिस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये एयर स्पेस होते हैं ये, और इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम लीप्स के अंदर ही होते हैं। देन लोअर एपिडर्मिस होते हैं। देखो इतना कॉम्प्लेक्स शेप आपको नहीं पूछा जाता है, को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एयर स्पेस, क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल, दैट्स इट। इतने ही आपको लेबलिंग करने के लिए आता है क्लास 10th में। जैसे आप 11th-12th में जाओगे तब आपके लिए इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम को याद रखना ज़रूरत है। तो जितना ज़रूरी है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं ये जो है ये क्या है, गार्ड सेल है। वो किसके अंदर होता है, स्टोमेटा के ऊपर ये गार्ड सेल है जो क्या करता है, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करने में हेल्प करता है। तो ये स्टोमेटा है वो ओपन है, ये स्टोमेटा है वो क्लोज है। तो आप क्या कहोगे, स्टोमेटा है क्या? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल विच हेल्प द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये क्लास 7th में भी पढ़ा था, तो ये तो बेसिक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब क्या होता है, वाटर फ्लो सबसे पहले गार्ड सेल में होता है। जैसे गार्ड सेल ओपन होते हैं तो स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरीके से पोर्स क्लोज होते हैं, सेल श्रिंक होती हैं, वाटर फ्लो आउट हो जाता है बॉडी से, लीप से। समझ में आया या नहीं आया सर? अब हमें समझना है कि सर जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है यानी जो अमीबा है वो किस तरीके से डाइजेशन करता है और कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है इंजीशन। इंजीशन क्या होता है, टेकिंग फूड। तो सबसे पहले ये फूड को लेगा फ्रॉम द टेम्परेरी फिंगर लाइक पोजीशन, जिसे हम प्लेसिडोपोडिया कहते हैं। ये प्लेसिडोपोडिया जो टेम्परेरी होते हैं, फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, इसके थ्रू फूड को इन कर लेता है। एंड देन सेकेंड स्टेप्स होता है डाइजेशन, जिसमें एंजाइम्स का ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड है वो वैक्यूल्स में चले जाते हैं। जहाँ थर्ड स्टेप्स होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड देन फोर्थ होता है एसिमिलेशन, जो यूटिलाइज फॉर एनर्जी ग्रोथ के लिए अदर सेल ऑर्गेनिज्म में भेज दिए जाते हैं। एंड देन फिफ्थ होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। यही सेम 5 स्टेप्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। आया समझ में या नहीं? तो यहाँ से कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेम ही होते हैं। दूसरा यहाँ से स्टेप्स याद रखना है।
तीसरा है ये जो फिंगर लाइक पोजीशन है प्रोसोडोपोडिया, इसको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आया समझ में? आया सर। अब हम बात करते हैं जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब्स एक्सपेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग वेयर ए इंटायर डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस। यानी माउथ से लेकर के एनस तक ये जो 7 से 8 मीटर का जो लॉन्ग इसे फूड एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम कहते हैं। इसी प्रोसेस में सारा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स 1 जो कि बकल कैविटी है, माउथ है। तो इसमें हमारे 2 थिंग्स को ध्यान रखना है, पहला टीथ, दूसरा टंग्स और तीसरा स्लाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ के ही पार्ट्स है। पहला कौन सा है? बकल कैविटी यानी माउथ, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है, टंग एंड टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड जहाँ से स्लाइवा रिलीज होता है। तो टीथ का काम क्या होता है? फूड को ब्रेक करना, च्यू करना। तो हमारे माउथ में अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन। इसके बाद हमारा टंग का काम होता है फूड के टेस्ट को पता करना और ये फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इतना समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया, बकल कैविटी माउथ का। आया सर। फिर इसके बाद जो ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड है वो हमारे स्टोमक में चला जाता है, देन लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर्स में वाइल जूस स्टोर होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस के थ्रू अनडाइजेस्टिव फूड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इनको लेबलिंग करना और इनके स्पेसिफिक फंक्शन को भी पूछ लिया जाता है। इस वजह से इनको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने फर्स्ट स्टेप्स को समझ लिया था जो कि है हमारा बकल कैविटी, टीथ और टंग और स्लाइवरी ग्लैंड के फंक्शंस को समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड जो कि ईसोफेगस है। ईसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टोमक में जाता है। तो क्या होता है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन स्क्वीज होता है। इस तरीके से बॉवल मूवमेंट होता है। जो फूड है वो बॉवल मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस क्या है? रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश फूड फॉरवर्ड टू रेगुलर मैनर। तो ये क्या करता है? जो पेरिस्टलाइसिस है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। क्या करता है? फूड को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे फूड आगे मूव होकर के स्टोमक में जाता है। अब हमें समझना है दूसरा क्या है। जो स्टोमक है यहाँ हमारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो कि क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक डाउन करता है। और तीसरा है म्यूकस। जो लिवर की जो लाइनिंग होती है इस पर होता है म्यूकस, जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? HCl से। ठीक है सर? आया सर। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें है भी नहीं, इन्होंने कहाँ से लेबलिंग कर दिया। चलो समझते हैं। जो ये पैनक्रियाटिक जूस है ये एक्सिलरेटरी ग्लैंड जो कि पैनक्रियाट है सिक्रीट करते हैं जूस को, जिसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स हैं। इसके साथ साथ लिवर है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। आया समझ में या नहीं? और इसके थ्रू इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन प्रोसेस है जहां कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ध्यान रखना, न्यूट्रिशन एक अलग प्रोसेस है, डाइजेशन अलग प्रोसेस है। न्यूट्रिशन है जो फूड को हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी जो मिलती है वो पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन है। लेकिन डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जो जैसे हमने रोटी का टुकड़ा
या निवाला लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको च्यू करना शुरू करेंगे। जैसे हम माउथ में च्यू करना शुरू करते हैं हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट को पार्सली ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से, और डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा प्रोसेस है वो डाइजेशन होता है। इस तरीके से कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ध्यान रखना है लोकेशन, ग्लैंड और एंजाइम्स और उनका क्या एक्शन होता है। जैसे मैंने बताया माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती हैं, जिनका काम क्या होता है स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करना। स्टार्च है वो ग्लूकोज है कॉम्प्लेक्स, इसको सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना। देन स्टोमक से रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जहाँ से पेप्सिन ब्रेक डाउन रिलीज होती है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक डाउन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लिवर से रिलीज करता है बाइल सॉल्ट जो कि, या फिर लिवर में कह सकते हैं कि लिवर होता है वो बाइल रिलीज करता है जो कि लार्जली फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। ठीक है, अगला है पैनक्रियास से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगला और पार्ट रिलीज होता है जिसको फिर से पैनक्रियास से रिलीज होता है वो लाइपेज है जो कि इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट था इसको और फैटी एसिड और ग्लाइक्रोल में डिवाइड कर देता है। और अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है जो कि फाइनल कन्वर्जेशन ऑफ ऑल कार्ब्स टू ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। और जब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हर एक ऑर्गन्स, उससे निकलने वाले एंजाइम्स और उनका काम क्या होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? आया सर। अब एक चीज़ समझते हैं जिनको कहते हैं विलाय। कई लोग इसे बिल्ली पढ़ते हैं, कई लोग विलाय। तो जो फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखो डायग्राम इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन इनका फंक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10th क्लास में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे क्या है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो आसानी से हो सकता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को आसानी से हो जाता है। आया समझ में? आया सर। तो हमने एक बार क्विक रिकॉल किया टॉपिक्स को, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कहा जा रहा है, ये 2025 में पूछा गया है। सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्सेशन ऑफ, यानी अगर सलाइवा माउथ में कम रिलीज हो रहा है तो वो किस पे काम इम्पैक्ट करेगा, अमीनो एसिड पे? नहीं सर। फैट ऑफ फैटी एसिड? नहीं सर। शुगर इनटू अल्कोहल? नहीं सर। क्या स्टार्च इनटू सिंपल शुगर? बिल्कुल सही। देखो अब देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछ लिया है। तो हमें केवल एक बात याद रखना है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना या सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। आया समझ में? आया सर। अब आगे पूछा गया है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम्स जूस सिक्रीट ऑफ द लोकेशन 1, 2, 3 आर। देखो अब उन्होंने नाम नहीं पूछा है कि आप इनका नाम बता दो, नाम पूछते तो आसान हो जाता, लेकिन अब इनसे रिलीज होने वाले एंजाइम्स को बताना है। देखो 2021 में कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया। देखो सबसे पहला है ये हमारा सर माउथ। तो माउथ से कौन सा एंजाइम्स रिलीज होता है सर? अमाइलेज, जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं फुल फॉर्म। ठीक है ठीक है। अमाइलेज किसमें सर? ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी है? तो ऑप्शन सी और डी पहले ही गलत हो गए, हटाओ, आसानी होगी ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है सर? सेकंड प्लेस है वो हमारा क्या है? सेकंड प्लेस है वो हमारा लिवर है। तो लिवर से क्या रिलीज होता है? लिवर से रिलीज होता है वाइल। तो सर ऑप्शन बी में वाइल है। अब अगर ट्रिप्सिन नहीं भी पता तब भी काम चल जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या तीसरा क्या है, जो पैनक्रियास से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही है। तो एमसीक्यूज आप आदि नॉलेज के भी भरोसे कर सकते हो लेकिन लॉजिकली या फिर एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू कर सकते हो। आया समझ में? आया सर। आगे बढ़ते हैं। क्या है तीसरा? रीजन असर्शन क्वेश्चन है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड। बिल्कुल सही है।
असर्शन हमारा बिल्कुल सही है कि फिंगर लाइक पोजीशन हमारी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं. दीज विलाइज आर लार्ज सरफेस एरिया हेल्प टू स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड. तो देखो भाई, ये क्या हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं? नहीं. किस में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो जो हमारा रीज़न है ये तो भाई गलत हो गया. रीज़न गलत हो गया. तो अगर हमारा रीज़न फॉल्स हो गया तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया. आया समझ में? आया. इस तरीके से लॉजिकली क्वेश्चन पूछो और समझो. आगे बढ़ते हैं. सर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है. 4 नंबर पूरे फिक्स होंगे यहाँ से अगर आपने सही से दिमाग से पढ़ा तो. टेक ए हेल्दी potted plant of which elongate leaves, select the leaves and insect above the half of this leaves and test tubes content KOH and make it the tight. Place set up sun for 2 hours. Take out the test and test for starch using iodine solution. देखो सिंपल सा बताया गया है कि एक पत्ती लेना है जिसको आधा इसमें KOH में डिप कर देना है और टेस्ट ट्यूब्स को इस तरीके से बनाना है, टाइटली पुट करना है सो दैट वो अरेंजमेंट इस तरीके से सेटल करना है कि उसको 2 घंटे तक रखा जा सके. अच्छा, द फंक्शन ऑफ KOH टेक इन द टेस्ट ट्यूब इज अब्जॉर्ब. यानी जो KOH का टेस्ट है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? जो KOH है वो ऑब्जर्व करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को पता करने में हेल्प करेगा. ठीक है सर. वी मे कंक्लूड दैट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस का फैक्टर क्या है. देखो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का फैक्टर है भाई, ये तो आउटकम प्रोडक्ट है. वाटर वेपर प्रोडक्ट है. क्लोरोफिल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो क्या है, वो रिएक्टेंट है. जब तक रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तब तक रिएक्शंस कैसे होगी? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो करेक्ट ऑप्शन है. द इवेंट डज नॉट अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस इज, कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है? देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, भैया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन नहीं होता. ठीक है, यही ऑप्शन सी है जो नहीं होता. कन्वर्जन लाइट इनटू केमिकल एनर्जी ये भी होता है. तो ऑप्शन सी हमारा सही है. आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर विथ, जो KOH है वो क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन है. ये क्या किसके पता करने में हेल्प करता है? ये हमारा पता करता है सर स्टार्च के पता होने में. अगर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन कलर का जो कलर है वो ब्लू से ब्लैक हो जाएगा. आया समझ में या नहीं? आया सर. तो ऑप्शन ए हमारा सही है. आगे बढ़ते हैं. देखो बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है. कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी हम पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज कर लो, वहीं खुद से आंसर लिख लो, देन देखो कि हमारा क्या सही है या नहीं. ठीक है. व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बींग्स? अब देखो ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है. पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बींग्स में, जिसकी वजह से माउथ से हमारे लिवर तक फूड मूव करता है. ठीक है. आया सर. आया सर. Name the gland present in well for stomach that release secretion of digestion of food. Write the 3 components secrete that's released by the gland. These glands, देखो भाई हमें बताना है कि हमारे स्टोमक में कौन कौन से 3 सब्सटेंस हैं जो रिलीज होते हैं. सबसे पहले HCl रिलीज होता है, दूसरा पेप्सिन रिलीज होता है, तीसरा म्यूकस रिलीज होता है. बस ये 3 सब्सटेंस हैं. अब HCl क्या, अगर आप चाहो तो एक एक लाइन भी लिख सकते हो. HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है. पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. म्यूकस क्या करता है? इनर लेयर है उसको प्रिवेंट करता है. किससे? HCl से. ठीक है सर. अब देखो कंप्लीट द फ्लो चार्ट. भैया फ्लो चार्ट पूछ लिया, ऐसे कंप्लीट करो. तो किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक. तो अब हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन से सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले सर HCl रिलीज होता है. हमारा HCl क्या करता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. क्या करता है? एसिडिक मीडियम. ठीक है सर. B है वो पेप्सिन. पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन. और तीसरा म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट लाइनिंग, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग.
ठीक है, ठीक है सर, हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन फूड? अब पैरामीशियम कैसे फूड ऑब्टेन करता है, कैसे फूड लेता है? तो हमें पता है कि सर वो सीलिया मूवमेंट करता है, देन उसके बाद ओरल ग्रुप्स होते हैं जो कि फूड वैक्यूल्स में जाते हैं। पैरामीशियम कैसे ऑब्टेन करता है फूड को? सीलियाटिक मूवमेंट होते हैं जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया के ऊपर, वो मूवमेंट करते हैं, जिसके बाद ओरल ग्रुप्स होते हैं, वो फूड को इनटेक करते हैं एंड द फूड वैक्यूल्स में जाता है, ठीक है। लिस्ट द रोल ऑफ स्टार्च, भैया अभी किया था, एसिडिक एसिड का क्या रोल है? फूड को हमारा एसिडिटी प्रोवाइड करना है। ट्रिप्सिन, म्यूकस सेल वॉल, स्लाइवरी एमाइलेज, देखो सभी, अभी देखो म्यूकस का क्या है, प्रिवेंट करता है HCl से। ट्रिप्सिन क्या है भाई? ट्रिप्सिन है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को, डाउन प्रोटीन्स, ठीक है ना। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसको? स्टार्च का, ठीक है, हो गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वो इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं हर एक के फंक्शन से। देखो, व्हाई इट इज न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग? टू ग्रोथ एंड रिपेयर द सेल, एक लाइन में आंसर लिखना है, दैट्स इट। दूसरा क्या है? व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? अभी हमने देखा था पेरिस्टेलियस मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करता है। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज हर्बिवोरस लॉन्गर देन कार्निवोरस? जो हर्बिवोरस की कैनाल होती है वो कार्निवोरस से लॉन्ग क्यों होती है? एक लाइन में लिख सकते हो, सेल्यूलोज इज हार्डर टू डाइजेस्ट, दैट्स व्हाई कार्निवोरस हैव द लॉन्गेस्ट intestine so that it take time and bacteria present, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सेल्यूलोज में होते हैं और ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन को ब्रेक हो डाउन होने में, इसलिए उनका जो इनर इंटेस्टाइन है हर्बिवोरस का वो बड़ा होता है कार्निवोरस के कंपेयर में। व्हाट हैपेंड इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रीट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो क्या होगा? इनर लाइनिंग गेट कोरोज, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक गेट कोरोज ड्यू टू HCl प्रेजेंट इन द स्टोमक। समझ में आया? आया सर। अच्छा, एक एक लाइन के आंसर हैं, आप कर सकते हो। ये पता है एक मेन बात ये है कि जो क्वेश्चंस हैं ये एक एक नंबर में नहीं पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन हैं ये केस बेस्ड स्टडी में पूछे गए हैं या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन में ही मिला मिला के पूछे गए। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन में उन्होंने 4 या 5 नंबर के छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में आपसे इंफॉर्मेशन लिया है। देखो, स्टेट द फॉलोइंग विच फॉलोइंग्स आर स्टोर्ड। अनयूज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड इन ह्यूमन किससे होती है? ATP के फॉर्मेट में होती है। अब नेक्स्ट 10th सेकेंड पार्ट पे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने क्या कहा था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है और इस वजह से आपको ये सारी प्रोसेस लिखनी है अमीबा का, और ये सारे 5 स्टेप्स में आपको डायग्राम को ड्रॉ करके बताना है। आया समझ में? आया सर। तो देखो, हमने आज की क्लास में न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। देखो, एक क्लास में बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लेते, सो दैट क्या है कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। अब ये क्वेश्चन सेम है लेकिन उनका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट आंसर वही है लेकिन उनकी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। कई बार वो डायग्राम से पूछ ले रहा है कि आप बताओ ये ऑर्गन से उनमें से कौन सा सीक्रेट हो रहा है, कई बार डायरेक्ट पूछ ले रहा है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, समझनी है। अगला जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन पर आएगा। तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे। बाय। टेक केयर।